धमाका और बेनकाब हो गया पाकिस्तान। यहाँ पे हजारों की तादाद में ज़ायरीन थे, रो रहे थे, क़यामत सुगरा जैसा मंजर था, कोई किसी को उठाने वाला नहीं था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लाल शाहबाज कलंदर दरगाह में हुआ बम धमाका क्या पाकिस्तान की सेना और सरकार की तरफ से प्रायोजित था? क्या अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ली लोगों की बलि? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बाद ज्यादा आतंकी हमले क्यों होने लगे हैं? सिंध की दरगाह में हमलावर कौन था, कहां से आया था, क्यों आया था, ये बताने के बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि ऐसे दहशतगर्द और खासकर भारत विरोधी आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा पाकिस्तान में है कहां। ये खुलासा हमारा नहीं बल्कि एक भरोसेमंद इंटरनेशनल एजेंसी का है जो दुनिया में पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर सकता है। आज आपको पता चलेगा पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों के बीच आतंकी देश के लाडले आतंकी हाफिज सईद की नई चाल क्या है और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की बड़ी पैरवी। हमारी नजर में वो टेररिस्ट नहीं है, वो मुजाहिदीन है। इस रिपोर्ट को आप आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का कॉमेडी शो भी कह सकते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और शो के सबसे आखिर में आपको बताएंगे सेना पर पाप वाली सियासत का एक एक सच। इस प्रकार की बात कहना निंदनीय ही नहीं, एक पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। लेकिन सबसे पहले देखिए पाकिस्तान की पाखंड कथा। जी हां, पाकिस्तान की पाखंड कथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। किसी भी मुल्क में हुए आतंकी हमले को जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, झूठ है। पाकिस्तान जो एक फरेब है, जो दुनिया के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए चुनौती है, उस पाकिस्तान का पाखंड खून खून होकर एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के फरेब अब उसके लिए ही जानलेवा बन गए हैं। सिंध में सूफी संत की दरगाह पर गिरा खून का एक एक कतरा पाकिस्तान के पाखंड का गवाह है। बेगुनाहों की मौत ने पाकिस्तान के पाप को एक बार फिर से कैसे किया है बेपर्दा, देखिए आप। पाकिस्तान की जिस दरगाह में गुरुवार शाम तक ज़ियारत करने वालों का जमावड़ा था, सूफी संगीत की मीठी गूंज थी, वहां कुछ देर बाद खून से लथपथ लाशें थी। जमीन पर खून के धब्बों के साथ किसी मासूम के दूध की बोतल थी, कपड़े थे, थैलियां थी और थे तो लाशों को ढकने वाले सफेद कफन। इंसानियत को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध में सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह की हैं, जहां गुरुवार को एक आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में 76 लोगों की मौत हो गई, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। मैंने यहाँ पे देखा कि क़यामत सुगरा जैसा मंजर था। यहाँ पे दरगाह लाल शहबाज कलंदर के अंदर अहाते में यहाँ जो सहन है पूरा, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन थे, रो रहे थे, क़यामत सुगरा जैसा मंजर था, कोई किसी को उठाने वाला नहीं था। जैसे ही इंटर हुए कोई पता ही नहीं चला, इंटर होने के फ़ौरन बाद एक भयानक सी आवाज़ आई, तब तो कोई ख्याल नहीं था कि कोई बम ब्लास्ट है।
तब तो कोई ख्याल नहीं था कि बम ब्लास्ट है, लेकिन ये अचानक ख्याल आया कि आज हम मर गए। एक बच्ची है रात को जो फौत हुई है, मेरे 4 घर के अफराद जो कि शहीद हो चुके हैं इस मत कलंदर की नगरी में। मेरी बच्ची थी एक, जिनको मैं सेवन शरीफ लेके गया और उन पर कोई भी ध्यान नहीं था। मेरे को सिर्फ बाहर निकाला गया, 2 टांके लगा दिए गए, बाहर ट्रीटमेंट किया गया, बोला इसको ले जाओ इधर। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि ये सीसीटीवी फुटेज दरगाह आतंकी हमले की है। धमाके की जगह कराची से 200 किलोमीटर दूर है। पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमलावर दरगाह की गोल्डन गेट से दाखिल हुआ। उसने पहले ग्रेनेड फेंका, इसके बाद उसने खुद को उड़ा लिया। लाल शहबाज कलंदर के मजार में खुदकुश हमले के वक्त बिजली नहीं थी। हमलावर चेकिंग से बचने के लिए बुर्का पहनकर आया, गोल्डन गेट से दाखिल हुआ और मजार के अंदर जाकर धमाका किया। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ, तफ्तीशकारों ने मजार से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाके के बाद पाकिस्तान की दरगाह में अगली सुबह ऐसी थी। मेन गेट के बाहर उन लोगों की भीड़ थी जिन्होंने अपनों को खोया। ये बेकसूर है, लेकिन पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों के शिकार है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली। आईएसआईएस ने दावा किया कि सहवान की लाल शहबाज कलंदर दरगाह में शिया लोगों की भीड़ के बीच जाकर इस्लामिक स्टेट के शहीद ने बेल्ट में लगे बॉम्ब से खुद को उड़ा लिया। लेकिन देश की रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह आतंकी हमला जानबूझकर कराया गया। ऐसे हमलों से पाकिस्तान अमेरिका को खुश करना चाहता है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार या फिर दोनों की भूमिका हो सकती है। लेकिन सवाल है, पाकिस्तान अपने ही लोगों पर आतंकी हमले क्यों करवाएगा? बिकॉज अमेरिका इनको एड देता है टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन ये लोग यूज़ करते हैं वो हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ। तो वो उनका डिफीट हो रहा है पर्पस। और ये बीच में थोड़ी जब एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं तो पाकिस्तान इज़ नोन फॉर दैट। इस किस्म की वो उसको इंजीनियर कराते हैं, खुद इन्हीं के टेररिस्ट हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसा है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के एक सेनेटर का वीजा आवेदन रद्द कर दिया था। पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ाने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान में 9 आतंकी हमले हुए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। मुल्क के चारों सूबे और कबायली इलाके एक बार फिर दहशत गर्दों का हदफ। एक हफ्ते के दौरान सेहवान, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 9 दहशत गर्द हमलों में 100 से जायद अफराद शहीद। सिक्योरिटी एहलकार, जज, मीडिया और जायरीन निशाना बने। हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर शिकंजा कसा है, तब से पाकिस्तान की कोशिश यही है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा दिलाया जाए कि वो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है। हो सकता है ये आतंकी हमले पाकिस्तान की इसी कोशिश के हिस्से हो। पाकिस्तान उनको बताना चाहता है यूएसए को कि हम भी टेररिज्म के शिकार हैं और ताकि इनकी जो एड है वो कंटिन्यू रहे। ये इसी के लिए ये लोग करते रहते हैं। और साथ में इनके पास में तो वैसे ही है, इनका सुन्नी और शिया का आपस के अंदर हमेशा चलता रहता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका हीरो सैनिक नहीं आतंकवादी होता है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का वो बयान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सुना होगा, जिसमें नवाज ने आतंकी बुरहान को हीरो कहा था। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. देश के कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी सरकार और खुद सेना है, क्योंकि आतंकियों को पैसा और पनाह देना पाकिस्तान का पुराना पेशा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके यहाँ आतंकी रहते हैं। दरगाह अटैक के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 76 आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है और साथ ही अफगान बॉर्डर को सील कर दिया है।
मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद चमन बॉर्डर पर पाक अफगान बाबे दोस्ती को भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। आज ही मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद एक जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चमन के साथ पाक अफगान बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो दरगाह अटैक के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में करीब 43 आतंकी मार गिराए। दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात के बाद मुल्क भर में क्रैकडाउन और जवाबी कार्रवाई में 43 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। कराची में काठोड़ के करीब 7, मंगोपीर में 11 दहशतगर्द मारे गए। पिशावर, कोयटा, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, हंगू और औरंगज़ई एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान 20 दहशतगर्द हलाक हुए। आगे आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा। ये जहां आप मुझे अभी खड़ा हुआ देख पा रहे हैं, ये वही दरगाह है शाहबाज कलंदर की जहां पर ये अटैक हुआ और पाकिस्तान ने ये खुद अटैक करवाया। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी सूफी दरगाह के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है। ये सूफी कवि अमीर खुसरो ने बाबा लाल शाहबाज कलंदर के सम्मान में ही दमादम मस्त कलंदर का वो गीत लिखा था। 1275 में लाल शाहबाज कलंदर का निधन हुआ और उनकी मौत के बाद 1356 में उनके कब्र के पास दरगाह बनवा दी गई थी। लाल शाहबाज कलंदर की मजार पर उनकी बरसी के वक्त सालाना मेला लगता है जिसमें पाकिस्तान के लाखों जायरीन होते हैं शरीक। धमाके की जगह कराची से 200 किलोमीटर दूर है और यही कराची अड्डा बन गया है आतंकवादियों का। देखिए, ये कराची शहर है, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी। समंदर किनारे बसे इस शहर को आतंक की नजर लग गई है। ब्रसेल्स के थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कराची लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का गढ़ है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बड़ी तादाद में मदरसों का इस्तेमाल युवाओं को आतंकी बनाने के लिए किया जाता है। वो दो चीजें करते हैं, एक अपने आप को विक्टिम और इसको इंटरनल नहीं एक्सटर्नल बताते हैं। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये तो पाकिस्तान के अंदर से निकल रहा है, क्योंकि इन्होंने मदरसे खड़े किए हुए हैं। ये कट्टरपंथी रेडिकल जो फिलॉसफी है उसको आप इनकरेज कर रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा हाफिज सईद का आतंकी संगठन है और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है आतंकी मसूद अजहर। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ये आतंकी संगठन कराची शहर के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मदरसे और चैरिटी चलाते हैं जिस पर पाकिस्तान सरकार किसी तरह की रोक नहीं लगाती है। आईसीजी की रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉकिंग द फायर इन कराची में बताया गया है कि कैसे सांप्रदायिक, राजनीतिक और जिहादी संगठन पाकिस्तान के शहर कराची को प्रेशर कुकर बना रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स इन जिहादी और आपराधिक संगठनों को अच्छे जिहादी मानते हैं और इन संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। खुद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ भी आतंकियों को गुड और बैड में बांट चुके हैं, यानी उनके लिए एक आतंकी बुरा होता है और दूसरा आतंकी अच्छा होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कराची में ज्यादातर युवा रोजगार की कमी की वजह से मदरसों में जाते हैं और इन्हें ये आतंकी संगठन आतंकी गतिविधियों में झोंक देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकवाद पर पाकिस्तान की ताजा पाखंड कथा जो हमने शुरुआत में आपको दिखाई थी, उसकी स्क्रिप्ट कल दरगाह पर हुए हमले से शुरू हुई हो ऐसा नहीं है। हाफिज सईद के हाउस अरेस्ट का ढोंग ये समझने के लिए काफी है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। और उधर हाफिज सईद वो ये कहता है कि उसका संगठन आतंकवादी नहीं, धार्मिक है और लोगों की वो मदद करता है। साहब, हाफिज का ये बताना कुछ यूं है जैसे हम आज के दिन को शुक्रवार ना कहें, हम ये मानने से इनकार कर दे कि सूरज पूरब से उगता है।
या फिर ये कहे कि पूर्णमासी को चांद नहीं दिखता और अभी आप टीवी नहीं देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े दुश्मन लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी में ऐसे दावे किए हैं जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जानते हैं हाफिज सईद ने चिट्ठी में क्या लिखा है। हाफिज ने लिखा है, मेरा संगठन किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं रहा है, न ही मेरे संगठन जमात उद दावा के खिलाफ किसी भी तरह की संपत्ति को नष्ट करने के आरोप है। मैं किसी भी तरह से देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हूँ। खुद को पाक साफ बताने वाला ये वही हाफिज सईद है जो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे देश के खिलाफ जहर उगल रहा था, जिसने जी मीडिया को भी धमकी दी थी। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद 90 दिनों के लिए नजरबंद है। हाफिज के देश या विदेश कहीं भी आने जाने पर रोक है। हाफिज ने नवाज सरकार से ट्रैवल बैन लिस्ट से अपना नाम हटाने की गुजारिश की है। मुझे समझ नहीं आता कि वो आज तक तो कहीं बाहर गए नहीं, ज़्यादातर जाते हैं तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चले जाते हैं, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो ये हल्ला किस बात के लिए हमें ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटा दिया जाए। आतंकी हाफिज सईद की पैरवी मियां मुशर्रफ ने भी की है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बस चले तो हाफिज को नोबेल पुरस्कार भी दे दे। हाफिज सईद साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है। लश्कर तैयबा के हेड हैं, वो जमात उद दावा के हेड हैं। ये क्यों किया गया है? इनको लश्कर तैयबा को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस में। आर्मी जनरल के बयान आने के बाद लगा था कि सबक मिल ही जाएगा उन तमाम लोगों को जो पैरवी करते हैं आतंकियों की, जो सेना पर पत्थर बरसाते हैं और कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं उस इलाके को आतंकवादियों के लिए। लेकिन सेना पर पाप की सियासत तो देखिए कैसे हो चली है। पाकिस्तान के इशारों पर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये वो कश्मीरी युवक हैं जिन्होंने ना सुधरने की कसम खा ली है। सेना प्रमुख की चेतावनी के बावजूद श्रीनगर में इन लोगों ने पत्थरबाजी की, पाकिस्तानी झंडे दिखाए और देश विरोधी नारेबाजी की। बुधवार को ही सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले देशद्रोही हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। If they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. आतंकवाद के खिलाफ जनरल बिपिन रावत के इस ऐलान पर कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई थी। आर्मी चीफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो वो पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। फौज का काम होता है कि आतंकी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की मदद करना और उसको उसी दायरे में रहना चाहिए। ये लगता है कि आर्मी चीफ या तो हो सकता है किसी चीज से उत्साहित हो गए होंगे या कहीं अपना संयम थोड़ा सा खो गए। जनरल के बयान पर बढ़ते सियासी पारे के बाद मोदी सरकार ने सेना के समर्थन में बयान जारी किया है। क्या ये कांग्रेस पार्टी का मौकिफ है, रुख है, स्टैंड है कि सेना को लेकर के राजनीति की जाए? हमारा ये मानना है कि कोई भी ऐसे कहना या करना जिससे सेना का मनोबल घटता है, ये घिनौना पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। हम ऋणी हैं, राष्ट्र ऋणी है भारतीय सेना का। यदि आज हम सुरक्षित हैं और अपनी गतिविधि अपनी इच्छा अनुसार निभाने में सफल है तो मात्र इसलिए कि सेनाएं सेनापति बनकर के ये जवान हमारा पहरा दे रहे हैं।
इन तमाम लोगों को, इन पत्थरबाजों को ये लगता है कि इस सरजमी से पत्थर फेंकना या किसी और मुल्क का झंडा फहराना बहुत आसान है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये देश की मोहब्बत है कि ऐसा कर पा रहे हैं। अभी गुस्सा देखा नहीं है और सेना ने इसकी बानगी दिखा दी।